हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की एमए हिस्ट्री और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है एमएचआई 109 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ने में भी ईजी है, जल्दी समझ तो जल्दी आ जाएगा क्योंकि सारे राष्ट्रवादी आंदोलन हैं। तो इसमें मार्क्स लेना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट डाल चुकी हूँ जो मैंने दिसंबर में डाली थी। बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है और जो आपका जून का उस टाइम पे एग्जाम जो आया है वो भी उस टाइम पे बहुत जो मैंने पढ़ाया था सब कुछ सारा वहीं से आया है। लेकिन उसमें मैंने रिटर्न में अच्छे नोट्स नहीं दिए थे क्योंकि टाइम कम था, इसलिए मैंने बुक से ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब मैं आपके लिए बिल्कुल रिटर्न में अच्छे इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। राइट, हम ये सारे क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ेंगे, सारे समझेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि बिकॉज इसके अंदर आप अगर आप खोलते हैं तो ये पूरे 36 चैप्टर है बेटा, 36 चैप्टर है। इतने सारे पढ़ने के लिए आपके पास जो है आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है और पेपर कहाँ से आता है। आप ये देखेंगे कि जितना भी मैंने ये डिवाइड किया है सारा पेपर आपका इसी में से बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे इसी में से ही बने हुए हैं। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा डायरेक्ट बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में लिखा है ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए अधिनियम और दूसरा है जब गांधी जी का आगमन 1915 में गांधी जी अफ्रीका से आए थे तब उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, क्या क्या आंदोलन किए। उस बेस पर मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। राइट, तो इसमें हमको पढ़ना है कि सबसे पहले हमको पढ़ना है भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में बना था। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी, फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया, गोलमेज सम्मेलन, ये वो है जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, फिर पूना पैक्ट है, ये क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है, क्रिप्स मिशन, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है सारे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट यूपीएससी आप इसको पढ़ेंगे इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि हम इसके बारे में सुन चुके हैं। स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक कॉलेज में हम सब इसके बारे में सुन चुके हैं, इसलिए हमको ये पढ़ने में थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, मैं आपके लिए नोट्स लेकर आ रही हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश सरकार ने इसको रोकने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर भी चलाया था, वो भी एक्सप्लेन किया है। सारा मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए दोबारा अब पॉइंट वाइज आंसर इजी लैंग्वेज में लेकर आ रही हूँ। ठीक है, एग्जाम से पहले आपकी मैराथन भी आएगी। ठीक है, शिमला सम्मेलन, ये वेवल प्लान, ये भी आपका क्वेश्चन में आ चुका है। कैबिनेट मिशन 1946, माउंट बेटन योजना क्या थी जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था। ठीक है, उसके बाद ये कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बंगाल का विभाजन 1905 में और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ये मैंने लिखा है ओनली फॉर नॉलेज बिकॉज नॉट इन कोर्स, ये आपके कोर्स में नहीं है, बट अगर आपको नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना है तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ये कोर्स में नहीं है आपका। फिर उसके बाद आ जाता है 1857 का विद्रोह, ये आपके कोर्स में है। सबल्टन अध्ययन और कैम्ब्रिज स्कूल, ये कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन से बने। तो सबल्टन अध्ययन और कैम्ब्रिज स्कूल अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये मेरा MHI 103 में आपका पहले से ही डाल चुकी हूँ, ये दोनों सेपरेट वीडियो है MHI 103 की प्लेलिस्ट में। ठीक है, 1941 से 45 तक सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या कार्य किए, इसकी भी ऑलरेडी रिटर्न के साथ मैंने प्लेलिस्ट में देखिए, इसका अलग से सेपरेट टॉपिक है, वो भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए दोबारा डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए थे। गांधी जी अफ्रीका से 1915 में आए थे जनवरी में, और गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया, गोखले के साथ पूरे देश का भ्रमण किया था और फिर अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया था, जिसमें सत्याग्रह आश्रम भी उसको कहा जाता है और स्थापित किया गया था। उसके बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, होम रूल के साथ, होम रूल की जो स्थापना है वो होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने की थी एक। ठीक है, दोनों ने अलग अलग जगह पे की थी। 1919 पे हुई थी बेटा इसकी स्थापना। राइट, लेकिन गांधी जी इसके साथ नहीं जुड़े थे, गांधी जी इसके साथ 1920 में जुड़े थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन से पहले आप सबको मेरा जो फांसीवाद और नाजीवाद मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको पढ़ेंगे, तब उसके बाद ही वहीं से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाला है। तो खिलाफत आंदोलन जो नाजीवाद और फांसीवाद है उसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो आपका MGP का 04 का सब्जेक्ट है, तो उसे ज़रूर पढ़िएगा, तब आपको खिलाफत आंदोलन आराम से समझ आ जाएगा। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में आ चुका है, जो कि 1923 था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था।
तो इसमें गांधी जी शामिल नहीं थे, ये गांधी जी शामिल नहीं थे, लेकिन ये उन्हीं उस टाइम के पीरियड का ही है जब गांधी जी थे भारत में, तो इसलिए इसको मैंने इसी पॉइंट में डाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका जून में आ चुका है, ठीक है। 1920 से 1930 के दशक में कि जो राष्ट्रवाद चला था, जिसमें कि राष्ट्रीय सारे किसानों ने भी राष्ट्रवाद में भाग लिया, मजदूरों ने भी, पूंजीपतियों ने भी, तो इन तीनों से राष्ट्रवाद का क्या संबंध है, ये इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। देखिए जून में आपका किसानों के ऊपर आ रखा है, आपका मे भी इस बार मजदूरों और पूंजीपतियों के ऊपर आ जाए, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद है आपका दांडी मार्च, ठीक है। तो ये पूरा आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक भी पॉइंट कहीं से भी आउट ऑफ नहीं पढ़ना है, राइट। स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम क्या था 1919 में, राइट। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ साथ बेटा, ठीक है। जो छूट जाएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। ये हुआ किस लिए था कि जब ब्रिटिश संसद, ये किस लिए स्टार्ट हुआ था, इसको भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून था, ठीक है। ये अधिनियम 1921 में लागू, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, यानी कि जो भारत में आप कानून बना रहे हो तो उसमें भारतीयों को भी इन्वॉल्व करो, राइट। क्योंकि अब सारे के सारे जितने भी संसद में वहाँ बैठते हैं ब्रिटिश में, वो सारे के सारे तो भारत में नहीं आ सकते देखने के लिए कितना बड़ा भारत है। तो वो क्या करते थे, वहाँ पर सरकार बनाते थे किसी कोई कार्य के लिए, किस लिए, तो वो कहता है कि उसमें आप भारतीयों को भी लो, ये था इसका। और एक उत्तरदायी सरकार बनाओ कि अगर भाई ये कोई काम नहीं हुआ है तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सोच थी वहाँ पर इसकी जो अधिनियम है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि 1917 में हुई, इसकी शुरुआत 1917 में हुई। उस समय तत्कालीन जो सचिव थे वो एडविन मॉन्टेग्यू थे और वॉइस रहे थे चेम्सफोर्ड। तो 20 अगस्त 1917 में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा में कहा था कि भारत में हमें एक ऐसा शासन स्थापित, क्योंकि वो भारत के क्या थे, भारत उनके उसमें मतलब वो औपनिवेशिक काल था, कॉलोनिकल था, वो उसके ऊपर शासन कर रहे थे। और क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे ख़त्म हुआ था तो उस समय वहाँ पर की जो कंडीशन थी उसमें भी जो है ऐसी हालत हो गई थी कि उनको अब ऐसा दिखाना था कि हम एक देश के ऊपर अपना राज कर रहे हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को भी सैनिक बना के लेकर गए थे, तो भारतीयों को एक उम्मीद थी कि हाँ भाई कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। और वो उन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि 20 अगस्त 1917 में भारतीयों के सचिव मॉन्टेग्यू ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की, ये हो गया। इस घोषणा के बाद लॉर्ड मॉन्टेग्यू नवंबर 1917 में भारत गए और वहाँ के वाइसराय चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर उन्होंने भारत का दौरा किया। जब उन्होंने भारत का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि हम जो है भारत सरकार अधिनियम की, यही जो उन्होंने दौरा किया वहीं से अधिनियम का एक आधार बन गया कि हम यहाँ पर एक अधिनियम लागू करेंगे। इस रिपोर्ट को 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित किया गया। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको रिपोर्ट कहा जाता है, दोनों ने भारत का दौरा किया और एक रिपोर्ट तैयार की कि भाई भारत में क्या क्या होना चाहिए। इसका उद्देश्य था कि भारत के प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे एक उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट बनी है, जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, तो उसमें उन्होंने क्या क्या प्रावधान किया था वो सब आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या था कि उन्होंने स्थानीय संस्थाओं पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का ही नियंत्रण हो। किस तरीके से होगा नियंत्रण, उन्होंने कहा कि भारत के प्रांतों में कार्यकारी और प्रतिशत को 2 भागों में विभाजित किया जाए, जिसे कि क्या कहते हैं, द्वैत शासन कहते हैं। यानी कि आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट एंड साइंस सब्जेक्ट, हस्तांतरित सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको कि द्वैत शासन कहा जाता है, ये होना चाहिए। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इंडो इंडियन है, इनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, राइट। एक अलग जो है उनका जो है इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। केंद्रीय विधानसभा में द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल्स व्यवस्था स्थापित की जाए, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी इसके सब्जेक्ट टॉप
एक्सप्लेन किया हुआ है, बीच बीच में पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ ये है हिस्ट्री में कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इसको अपने आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होती कि आंसर आपको इंग्लिश में लिखना है, आप आंसर हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी, राइट। फिर 23 दिसंबर 1919 को केंद्रीय विधानसभा में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की जाए। द्विसदनीय क्या होता है अभी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि 2 होनी चाहिए, विधान परिषद और केंद्रीय सरकार, 2 में डिवाइड किया गया था, आगे पढ़ेंगे हम। 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश राज्य के हस्ताक्षर किया, ब्रिटिश राजा ने हस्ताक्षर किया, और इस हस्ताक्षर के बाद एक कानून पारित किया गया कि यही भारत अधिनियम 1919 है। भारत अधिनियम 1919 का क्या प्रावधान है, इसके पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि MCQ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। तो पहला आता है द्वैत शासन। द्वैत शासन मैंने आपको बताया है कि जिसमें कि प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा जाता है, आरक्षित विषय और हस्ताक्षरित। आरक्षित में आपका वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल आएगी, और पुलिस आएगी यानी कि रक्षा आएगी। उसके बाद हस्ताक्षरित विषय जो होते हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन 2 भागों में इसको बांटा गया। आरक्षित विषयों का प्रशासन जो है वो गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है, यानी कि जो गवर्नर होगा वो आरक्षित विषयों को देखेगा, और जो दूसरा हस्ताक्षरित विषय है यानी कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय हैं वो भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। याद रखिएगा कि भारतीय मंत्रियों को कौन सा सौंपा गया, शिक्षा और स्वास्थ्य, और जो प्रशासनिक गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी क्या देखेगी, वित्तीय, फाइनेंस और पुलिस, ठीक है, इस चीज़ को देखेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने द्विसदनीय विधायिका बनाई, यानी कि पहली बार केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा लागू की गई, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, यानी कि सेंट्रल और स्टेट वाला जो है इन्होंने अपनाई गई द्विसदनीय विधायिका जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विकास हुआ, यानी कि मुसलमानों, सिखों, इंडो इंडियन ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार किसमें कहा गया था, इसी में कहा गया था कि पहली बार सीमित संख्या में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद इसी कमीशन में ही सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन भी किसमें हुआ, 1919 के अधिनियम में हुआ, जिसमें कि देश में पहली बार लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है समीक्षा आयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समीक्षा आयोग भी बनाया गया जिसमें कि हर जो भी अधिनियम होगा, जो भी अधिनियम बनेंगे उसके 10 साल बाद उसकी व्याख्या की जाएगी कि भाई जो कार्य हमने अधिनियम बनाया है वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इसकी जांच के लिए भी एक आयोग बनाया जाएगा। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि इसमें लागू होने के 10 वर्षों के एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इसकी प्रगति की समीक्षा करेगा, ठीक है। 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इसकी प्रगति की समीक्षा करेगा, राइट। यानी कि जो साइमन कमीशन है जिसको कि 29 में आना था, 1929 में आना चाहिए था, लेकिन वो 1 साल पहले आ गया। वो इसी वजह से आया था कि जो 19 अधिनियम बना है, जो एक्ट बना है 1919, इस एक्ट की आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस एक्ट की समीक्षा करेगा, ठीक है। इस एक्ट की जाँच करेगा कि भाई ये जो सारे कार्य हैं, ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स करे भी हुए, भारत में लागू हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसलिए ही साइमन कमीशन का आयोग का गठन किया गया था। लेकिन जब ये बनाया और इसमें देखा गया तो इसमें ये पाया गया कि इसमें से किसी भी भारतीय को तो चुना ही नहीं गया है ना, तो इसलिए इसका विरोध किया गया था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। ये भी मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। नेहरू रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए दोबारा मैं ले आती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।